नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की 809वें वार्षिक उर्स पर सद्भावना चादर भिजवाई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारत में आदिकाल से सूफी संतों और ऋषियों ने मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया है। शुक्रवार को सचिवालय में सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर में चल रहे 809वें वार्षिक उर्स के अवसर पर सद्भावना चादर भेजते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अनुसार उत्तराखंड में 4 सालों में सभी वर्गों और समुदायों के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण के लिए पौड़ी के कंडोलिया पार्क में फिल्मांकन का आयोजन किया गया, जिसमें मंगल गीतों के साथ साथ उत्तराखंड की परंपराओं को भी फिल्माया गया है, जिससे उत्तराखंड के मंगल गीत बेल्जियम में भी गूंज सकेंगे। पौड़ी के कंडोलिया पार्क में फिल्माए गए इस कार्यक्रम का फिल्मांकन उत्तराखंड के प्रसिद्ध नाट्य संस्था उत्सव ग्रुप की ओर से किया गया। उत्सव ग्रुप के निदेशक डॉक्टर राकेश भट्ट ने कहा कि शो को बेल्जियम में भी प्रसारित किया जाएगा। शो के लिए मंगल गीतों के साथ ही चक्रव्यूह नाटिका के गीतों को भी गाया गया है। वहीं संस्था के कलाकार राजीव खत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से गढ़वाल की संस्कृति प्रचारित और प्रसारित होती है, जिससे युवा अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं। शो जो प्रसारित होगा ये बेल्जियम के एक समारोह में होगा और बहुत खुशी की बात है कि हम जो गढ़वाली संस्कृति के लिए जो कलाकार काम कर रहे हैं वो इतने बड़े मंच तक जा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी युवा भी काम कर रहे हैं। तो हम मेरी सभी युवाओं से भी ये उम्मीद अपील रहेगी कि वो अपने गढ़वाली संस्कृति से जुड़े और जो गढ़वाली की जो परंपराएं हैं, जो मंगल गीत वगैरह हैं, उनमें अपनी रुचि दिखाएं और इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रतिभाग करें। भारतवर्ष के राज्यों में जो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक शैलियां हैं और परंपरागत जो आर्ट है, खासतौर से वो आर्ट जो अब विलुप्त के कगार पे है, तो इस संस्था ने उस आर्ट को, उन पूरी कलाओं को संरक्षण करने के क्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के कार्यक्रम किए हैं। और हम लोग पिछले 20 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड की जो परंपरागत जो लोक कलाएं हैं, परंपरागत जागर हैं, मांगल हैं, विवाह के गीत हैं, संस्कारों के गीत हैं और ऐसे गीत जो अक्सर अब कम सुनाई देते हैं, हम उन पर शोध करके, उनका प्रदर्शन करके, उनका गायन करके इस संस्था के मंच पर गाते हैं। बता दें कि अब कंडोलिया पार्क में फिल्मांकन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की परंपराओं को फिल्माया गया है और इसी के साथ बेल्जियम में भी अब उत्तराखंड के मंगल गीत गूंजेंगे। पौड़ी के कंडोलिया पार्क में इसका फिल्मांकन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को भी मौका दिया गया है।
सीमांत तहसील क्षेत्र में बैंक ऋण वसूली को लेकर खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने राजस्व अमीनों और बैंक प्रबंधकों की बैठक ली है। बैठक में एसडीएम ने राजस्व अमीनों से ऋण वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बैंक प्रबंधकों से अमीरों को राजस्व वसूली में सहयोग करने की भी एसडीएम ने अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में बैंक प्रबंधकों को ऋण वसूली में राजस्व कर्मियों को सहयोग करने के निर्देश दिए गए और साथ ही ऋण वसूली पर राजस्व कर सभी बैंक प्रबंधकों से समय से दिए जाने की बात भी कही गई है। अंतिम क्लोजिंग है वित्तीय वर्ष की और भू राजस्व की और अन्य हमारी जो विविध देय रहती हैं, बैंकों की देय या फिर सेल टैक्स इत्यादि की देय, उसको लेकर इसमें अभी जो है काफ़ी जोर इस पर दिया जा रहा है वसूली को लेकर। इसी संबंध में कल एक बैठक बैंकों की और अमीन इत्यादि की बुलाई गई थी, तो इसमें संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वसूली को लेकर वो सहयोग करें। जो भी उनके बकायेदार हैं उनको लेकर जहाँ पर भी वसूली की हमारे संग्रह अमीनों को या हमारे राजस्व विभाग को उनकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको लेकर उन्हें आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। चमोली के जोशीमठ में त्रासदी के बाद रेस्क्यू टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। वहीं इस आपदा में अब तक 62 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 33 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किया गया है और साथ ही अब तक आपको बता दें कि 96 परिजनों और 73 शवों के डीएनए सैंपल मिलान हेतु एफएसएल देहरादून भेजे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जोशीमठ थाने में अब तक कुल 204 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, जिनमें से 62 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि लापता सभी लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तो चलिए बढ़ते आगे। देहरादून के पटेल नगर थाना इलाके में आपसी विवाद के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम आल्हा रखा बताया जा रहा है। साथ ही साथ वारदात में शामिल युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। में आज शाम के समय एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी और जो झगड़े का विवाद है वो ये बताया जा रहा है कि पड़ोस में होने के कारण कूड़े से संबंधित इसमें विवाद था। इसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत करवा दी गई है और जो अभियुक्त है वो भी पकड़ा गया है। तो चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें खाद्य सुरक्षा के साथ सामाजिक आर्थिक जनगणना के लाभार्थियों को भी शामिल करते हुए लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को बीमा कवर दिया है और बीमा राशि 3,30,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। योजना से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में निशुल्क इलाज के लिए अपना जन आधार कार्ड जरूर लाएं। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सो। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे और खबर राजधानी देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी के कामों से शहर में जगह जगह हो रही समस्याओं को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार ने समर्थकों के साथ स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही साथ अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि डीएल रोड और अन्य स्थानों पर टावर को जबरन लगाया जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बन सकता है। स्मार्ट सिटी का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, टावर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिटी का काम ना करके इन्होंने पूरा शहर खोद के रख दिया है।
चाहे सीवर लाइन हो या पानी की लाइन हो या अन्य कोई भी प्रकार की लाइनें इन्होंने खोद के ऐसे डाल दी है, ना उनका पैच वर्क कर रहे हैं ना भराव कर रहे हैं। और यहाँ तक कि 3-3 महीने हो गए हैं जिन सड़कों को इन्होंने खोदा है, जिन टाइलों को इन्होंने उखाड़ा है, उनको नहीं बना पा रहे। वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार चल रहे हैं, लेकिन इनके कान में कोई जूं नहीं रेंग रही है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने जगह जगह टावर लगाने भी शुरू कर दिए। लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ और लगा रहे हैं कुछ। कई जगह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में टावर लगा रहे हैं जहाँ पर लोगों को भारी इतराज़ हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या खोद रहे हैं। 10-10, 15-15 फुट गहरे गड्ढे खोद कर, और वहाँ पर कई लोगों के मकान जर्जर हो गए हैं और कई लोगों के। देश भर में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी के तहत कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल कृषि कानूनों को वापस ले और महंगाई पर रोक लगाए। यदि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देगा, लेकिन हालात एकदम पहली मरतबा हुआ है कि पेट्रोल ने शतक मार दिया, डीजल 90 की पार चला गया, गैस का सिलेंडर 400 से उछल करके जो है 900 पर आ गया है। गरीब आदमी बाजार में ना तो सब्जी खरीद सकता ना दाल खरीद सकता है। ये पूरी कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो महंगाई से जंग लड़ने का काम कर रहा है। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं देहरादून से। विशाल, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक मूड में नजर आ रही है। लगातार कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के तहत देहरादून में भी पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? बिल्कुल आयुष, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से महंगाई को लेकर के और कृषि कानून को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी कड़ी में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में कांग्रेस की टीम ने ये अपना आज पूरा प्रदेश भर में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेल की जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि अभी भी अगर हम देहरादून की बात करें तो 88 से लेकर के 90 रुपए तक का अभी पेट्रोल के दाम जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार जो है जो 3 कृषि कानून जो है उनको वापस ले और साथ ही जो तेल के जो दाम है उनको भी कंट्रोल में करे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी आज के समय में पेट्रोल के बढ़ते दामों से काफी परेशान नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने का जो है वो बनाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। जी, क्या कुछ देखने को और मिला है? जो लोग हैं, आम जनता है, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, आम जनता की परेशानियों को, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कितना सहयोग इस पूरी पदयात्रा को, इस पूरे अभियान को मिला है कांग्रेस की? बिल्कुल आयुषी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कृषि कानून का तो इतना असर उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन बढ़ती महंगाई का कहीं ना कहीं विरोध हम देख पा रहे हैं लगातार, क्योंकि जो लोग हैं उनकी जेबों पे अच्छा खासा असर पड़ रहा है। चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें या फिर पेट्रोल के दामों की बात करें, तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो उनके लिहाज से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोगों में थोड़ा सा रोष है, तो कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्ट है वो कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते आज कांग्रेस ने जो है वो जमकर बवाल भी काटा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ उनकी आलोचना भी की, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है वो फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष अपनी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से निभाता हुआ भी नजर आ रहा है। जी आयुषी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गर्ग तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी देहरादून में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, पदयात्रा निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों को लेकर ये पदयात्रा निकाली गई। तो भाई दूसरी तरफ आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं और इस बढ़ती महंगाई के कारण गरीब परिवारों को घर चलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इसी कड़ी में सलेमपुर निवासी कविता देवी, जो परिवार की बेहतर परवरिश के लिए ठेले पर सब्जियां बेचती है और तब जाकर
पति और पत्नी की कमाई इतनी हो पाती है जिससे बच्चों की परवरिश हो सके। महिला ने बताया कि ठेले पर सब्जी बेचने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है और महिला हर काम में आगे है और इसीलिए वो भी बेझिझक सब्जियां बेचती है और आत्मनिर्भर होने पर गर्व महसूस करती है। हमें कोई शर्म नहीं, हमें तो इतना पता है जो बड़ों का कहना ही है, जिन्ना कर ली शर्म उसके फूट गया करूँ। अपने करने खाने में कोई शर्म नहीं है। देखो वो तो हमें अंदाजा नहीं, हम तो ये है जितने होते हैं हम अपने घर वाले को दे देते हैं, वह अपना जोड़ लेते हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता जहां परेशान है, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता गाड़ियों को रस्सी से खींचते नजर आए और इस दौरान कांग्रेस के युवा जिला उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने बताया कि महंगाई की मार से पूरा देश जूझ रहा है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। जो 3 काले कानून उन्होंने किसानों के लिए पारित किए उनको वापस ले और रसोई गैस के दाम कम करे। किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है, लेकिन अब आम आदमी भी आत्महत्या करे। अब गरीब जो बेरोजगार युवा लड़के हैं वो भी आत्महत्या करें। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आम आदमी और जो मिडिल क्लास आदमी वो जी नहीं सकता, क्योंकि तेल और गैस और राशन जो और रोजगार जो है वही मूलभूत आवश्यकता है, और बिजली और पानी, इन सब के दाम कहाँ किस आसमान में छू रहे हैं, किसी ने कल्पना। पूरे दुनिया का अगर आप उठा करके देखें तो ये जो पेट्रोल और डीजल जो महंगा हुआ है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पर भारत आ गया है। और बेरोजगारी की दर क्या है और महंगाई सिलेंडर आप देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की। तो आज ये चाहते हैं कि युवा और जो गरीब है वो आत्महत्या करने के लिए अब मजबूर है। वहीं नैनीताल के पंत पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गैस पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रदीप दुमका ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा 1 हफ्ते के भीतर ही गैस के दामों में की गई भारी बढ़ोतरी से देश की जनता त्रस्त है। वहीं पानी, बिजली, गैस सहित दैनिक चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता में आक्रोश है। बीजेपी सरकार को आम आदमी के हितों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि एक और देश की आम जनता पहले से ही कोरोना काल से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती जा रही महंगाई की 2 तरफा मार जनता झेल रही है। मनमोहन सिंह बढ़ाते थे तो आप चौराहों पर बैठ जाते थे हैं और ये कहते थे, भड़काते थे पब्लिक को कि साहब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। और आज ये गैस के दाम 1 हफ्ते में 100 रुपये बढ़ जा रहे हैं और गैस जो है वो 800 का आंकड़ा पार कर गई है। एक एक गृहिणी के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, इसका अंदाजा आपको देहरादून में बैठ के नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाओ। जनता कितनी परेशान है इस वक्त। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, दाल के दामों में वृद्धि हो रही है, गैस में वृद्धि हो रही है, पेट्रोल में वृद्धि हो रही है, डीजल में वृद्धि हो रही है। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। इस सरकार को सुनना चाहिए, कुछ राहत देनी चाहिए प्रदेशवासियों को। ये इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज यहाँ बैठे हुए। चलिए, अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।